जिस सुहानी घड़ी चमका तैबा का चाँद, जिस सुहानी घड़ी चमका तैबा का चाँद, उस दिल अफरोज़ साअत पे लाखों सलाम। सुबह तैबा में हुई बटता है बाड़ा नूर का, या रसूल अल्लाह सदका लेने नूर का, आया है तारा नूर का। या रसूल अल्लाह सदका लेने नूर का, आया है तारा नूर का। इसलिए पाक में है बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का। और ए रज़ा, ये अहमदे नूरी का फैज़े नूर है। आला हज़रत अपने आप से कह रहे हैं, ए रज़ा, ये अहमदे नूरी का फैज़े नूर है। हो गई मेरी गज़ल बढ़कर कसीदा नूर का, हो गई मेरी गज़ल बढ़कर कसीदा नूर का। अल्लाह पाक कुरान करीम में इरशाद फरमाता है, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीन इज़ बअस फ़ीहिम रसूला। अल्लाह ने मोमिनों पर एहसान फरमाया कि उनमें अपने हबीब, अपने रकीब, अपने रसूल को भेजा। ये जो माह पाक रबीउल अव्वल शरीफ का है, रबीउन नूर शरीफ, इसी महीने के सदक़े सारी दुनिया को खुशी नसीब हुई। इस माह में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया पे तशरीफ़ लाए, और जिस साल आमीना का लाल पैदा हुआ, अल्लाह पाक ने सारी दुनिया में सबको बेटे अता फरमाए पूरे भाई ने। हमारे और आपके नबी स्पेशल ख़ास आना बहुत हुआ। जब से आदम अलैहिस्सलाम, सबसे पहले इंसान का नाम आदम अलैहिस्सलाम, सबसे पहली खातून लेडीज़ जो अल्लाह पाक ने आपकी बाईं पसली से पैदा किया, माँ हज़रत हव्वा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। बहुत सारे लोग कहते हैं, मैंने कुछ वीडियोस देखी कि इस्लाम तो 1400 साल से है, इस्लाम 1400 साल से। मैंने कहा तुम्हारी हिस्ट्री कमज़ोर है, तुम्हारी तारीख़ कमज़ोर है। तारीख़ पढ़िए, हिस्ट्री पढ़िए, पता ये लगेगा इस दुनिया का सबसे पहला इंसान जिन्हें अबुल बशर सय्यदुना आदम अलैहिस्सलाम कहा जाता है, वो मज़हब इस्लाम लेकर आए थे। हाँ, अल्लाह पाक ने आपकी बाएं पसली से हज़रत हव्वा को पैदा किया। छूना चाहते थे, टच करना चाहते थे। अल्लाह फरमाता है, ए आदम, इसको छूने से पहले इसका महर अदा करो। ये रब कोई करेंसी तो है नहीं, डॉलर, दिनार, पौंड्स, रुपया, पैसा, क्या महर होगा, क्या अदा करना है? कोई करेंसी का चलन ही नहीं, डॉलर दिनार का वजूद ही नहीं, किसी पौंड का वजूद ही नहीं। इसका महर क्या? इसको अल्लामा जलालुद्दीन ने जलालैन शरीफ के हाशिए में तकरीबन तफसीर सावी के हवाले से लिखा है। अल्लाह ने इरशाद फरमाया, ए आदम, मेरे हबीब पर दरूद शरीफ पढ़ दो, इसका महर अदा हो जाएगा, इसका महर अदा हो जाएगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रब ने इरशाद फरमाया, सल या मोहम्मद फ़कुल्तु या रब्बी मा अस्अलु इत्तखज़्त इब्राहीम खलीला व कल्लमत मूसा तकलीमा वस्तफ़ैत नूहा व आतैत सुलैमान मुल्कन ला यंबग़ी लि अहदिन मिन बअदी फ़क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला मा ऊतीका खैरुम मिन ज़ालिक अअतैतुका अल-कौसर वजअलतु इस्मका मअ इस्मी युनादी बिही फ़ी जव्वि समा वजअलतुल अर्ज़ तुहूरन लका व लिउम्मतिक वग़फ़रतु लका मा तक़द्दम मिन ज़ंबिका व मा तअख़्ख़र फ़अन्त तमशी फ़िन्नासि मग़फ़ूरन लक वलम अस्ना ज़ालिका लिअहदिन क़ब्लक वजअलतु क़ुलूबा उम्मतिका मुसाहफ़ुहा व ख़बअतु लका शफ़ाअतका वलम अख़बअहा लिनबिय्यिन ग़ैरिक
इला आखिरिल हदीस। बोलिए सुभान अल्लाह। अल्लाह अपने हबीब से फरमाता है, हबीब मांगिए, जो मांगो वो अता किया जाएगा, जो मांगना है मांगो दिया जाएगा। बोलिए जरा सुभान अल्लाह। इंशाअल्लाह ईमान ताज़ा हो जाएगा। जो मांगना है मांगिए। अब अल्लाह के रसूल क्या कहते हैं वो सुनिए। फ़क़ुल्तु या रब्बी मा अस्अलु, ए अल्लाह मैं तुझसे क्या मांगूँ। इत्तख़ज़्त इब्राहीम खलीला, तूने इब्राहीम को खलील बना लिया। व कल्लमत मूसा तकलीमा, मूसा को कलीम बना लिया। वस्तफ़ैत नूहा, नूह को मुंतखब फरमा लिया। वअतैत सुलैमान मुल्कन ला यंबग़ी लि अहदिन मिन बअदी, सुलेमान को तूने ऐसी बादशाहत अता की, उनके बाद ऐसी बादशाहत किसी को नहीं दी गई। अल्लाह इब्राहीम को खलील बनाया, इब्राहीम को खुल्लत दी, इस्माइल को ज़बीहत दी, मूसा को जलाल दिया, ईसा को कमाल दिया। आदम अलैहिस्सलाम से लेकर जितने भी अंबिया व मुरसलीन दुनिया में तशरीफ लाए, तूने किसी को कुछ अता किया, तूने किसी को कुछ अता किया। मैं क्या मांगू, मैं क्या मांगू। रब इरशाद फरमाता है, हबीब मा ऊती का खैरु मिन ज़ालिक, तुझे जो दिया गया ना है ना वो इन सब से बेहतर है। तुझे जो दिया गया वो इन सब से बेहतर। क्या बेहतर है। रब इरशाद फरमाता, अअतैतुकल कौसर, कुरान करीम कहता है, इन्ना अअतैनाकल कौसर, ए महबूब हमने आपको कौसर खैर कसीर अता फरमाया है। और इसकी एक तफसीर यह है, अल खैर कुल्लहू, यानी ये हबीब आपको हर भलाई अता की है, हर खूबी अता की है। अल्लाह अब आगे रब सुनिए क्या फरमाता है। रब कहता है, हमने आपके कौसर अता फरमाया। वजअल्तु इस्मका मअ इस्मी युनादी बिही फी जव्वी समा, ए हबीब सबसे बढ़कर बात तो ये है, हमने आपके नाम को अपने नाम के साथ मिलाया है, अपने नाम के साथ मिलाया है। आदम जन्नत में, हजरत हव्वा जन्नत में एक दाना खाया, शैतान ने बरगलाया, का जन्नत से बाहर रोते रहे, तौबा कबूल नहीं। फतलक्का आदम मिन रब्बिही कलिमातिन फताबा अलैह, रब ने इरशाद फरमाया, आदम बहुत रोते रहे लेकिन तुम्हारी तौबा कबूल नहीं है। अल्लाह तौबा कैसे कबूल होगी। रब ने इरशाद फरमाया, तुम जन्नत में थे। या अल्लाह हाँ जन्नत में था। क्या तुमने जन्नत में कुछ देखा था। हाँ हाँ रब देखा था। क्या देखा था। का क्या देखा था। का ये देखा था, जन्नत के दरवाजे पे कुछ तहरीर लिखा हुआ देखा था। क्या देखा था। का जन्नत के दरवाजे पे लिखा था, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मैंने जन्नत के दरवाज़ों पे तेरे हबीब का नाम देखा, मैंने हूरों के सीनों पे तेरे हबीब का नाम देखा, मैंने गिलमान की पेशानियों पे तेरे हबीब का नाम देखा। रब ने फरमाया, उसी हबीब का वसीला तलाश कर, तेरी तौबा कबूल कर ली जाएगी। बोलो भाई, बोलिए जरा सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, तेरी तौबा कबूल। अल्लाहु अकबर कबीरा। अब सुनिए आप, अभी अल्लाह के रसूल दुनिया में आए नहीं। जिक्र देखिए, डंका देखिए आप। अल्लाह अल्लाह, ए हबीब तू ये कह रहा है मैं तुझसे क्या मांगू। इब्राहीम को खुल्लत दी है, इब्राहीम को आग में डाला गया, आग ने आज तक किसी को छोड़ा है। आग किसी को छोड़ती है। अगर आग में हाथ डालो, आग में कूद जाओ तो किसी को छोड़ेगी, जला देगी। उसमें हरारत होती है, शिद्दत होती है। इब्राहीम आग में गए, जलाया नहीं। वजह क्या। वजह यह थी, इब्राहीम की पेशानी में नूर मोहम्मदी जलवागर था। बोल दो भाई, बोल दो। बोला बोलिए जरा सुभान अल्लाह। आज मैं खड़े होकर तकरीर कर रहा हूं आपके लिए। बोलिए जरा सुभान अल्लाह। हाँ, दानिश भाई कह रहे हैं कुर्सी ले लीजिए। मैंने कहा अभी तो मैं जवान हूँ। बोलिए ज़रा सुभान अल्लाह। हाँ, जब आप सुन सकते हो मोहब्बत से तो मैं खड़े होकर सुना भी सकता हूँ। हाँ, सब मोहब्बत वाले लोग हैं। अल्लाह अल्लाह। हज़रत इस्माइल को हज़रत इब्राहीम ने लिटाया, छुरी चलाई, गला नहीं कटा, पत्थर पे मारा, पत्थर का रेजा रेजा, पत्थर कट गया। ए
अल्लाह इतनी तेज छुरी पत्थर पे मारी जाए, पत्थर कट जाए, मेरा इस्माइल की गर्दन तो रेशम से भी ज्यादा नर्मो नाजुक है। अल्लाह अल्लाह, एक छुरी तुम मेरे इस्माइल का गला क्यों नहीं काट रही है? छुरी ने अपनी जबान से कहा था, इब्राहिम तुम काटने का हुक्म देते हो, रब मना फरमा रहा है। दुनिया में एक ऐसी हिस्ट्री, एक ऐसी तारीख, तलवार चली, छुरी चली, गर्दन नहीं कटी, कट कैसे सकती थी? इस्माइल अलैहिस्सलाम की पेशानी में नूर मोहम्मदी जलवागर था, नूर मोहम्मदी जलवागर था। आगे बढ़िए, आगे बढ़िए। हजरत अब्दुल मुत्तलिब आपके दादा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, बादशाह ने खाना काबा पे हमला करने के लिए आया, आपके ऊँट भी ले लिए। कुरान करीम ने उसको पूरा बयान किया, अलम तरा कैफ़ फ़अल रब्बुका बि अस्हाबिल फ़ील अलम यजअल कैदहुम फ़ी तज़लील व अरसल अलैहिम तयरन अबाबील तरमीहिम बिहिजारतिम मिन सिज्जील फजअलहुम कअस्फ़िम मअकूल। मैं बयान नहीं करूँगा, लेकिन आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, मुझे अपने वक्त का लिहाज रखना है, और जो टॉपिक है उसी टॉपिक पे मैं अपनी बात को ला रहा हूँ। अज़मत वालिदैन, उसने बादशाह ने क्या किया, आपके तकरीबन ऊँटों को ले गया। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब गए, कहा मेरे ऊँट वापस कर दो। बादशाह कहने लगा बड़ा अफसोस है, हमने सुना था तुम बड़े शरीफ हो, बड़े करीम हो, और करीम क्यों ना हो, हुजूर के दादा है। बोलिए सुभान अल्लाह। हमने सुना था तुम खाने काबा की बहुत लगन से हिफाजत करते हो, अपने जानवरों की परवाह, अल्लाह के घर की परवाह नहीं है। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने कहा सुन, बज़ाहिर ऊँटों का मालिक मैं हूँ, मुझे उसकी परवाह है, खाना काबा जिसका घर है वो खुद जाने क्या करना है। खाना काबा जिसका घर है वो खुद हमला करने आया, परिंदे आया बाबील, उनके परों में कंकरियां, जिस पे पड़ती वहीं पे बैठ जाता, सब निस्तो नाबूद। नबी के दादा सलामत रहे, खाना काबा सलामत रहा। मैंने कहा बिगाड़ क्या सकता था, उनकी नस्ल से नूरे मोहम्मदी जलवागर होना था। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाअल्लाह। अब आगे बढ़िए। हजरत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो आपके वालिद हैं, जिस गली को निकलते हैं ना, हर लड़की हर खातून की ख्वाहिश ये होती कि मेरा निकाह हजरत अब्दुल्ला से हो जाए। जब आपका निकाह हजरत सैयदा आमिना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से हो गया और आपका नूर वो मुंतकिल होकर हजरत सैयदा आमिना रज़ी अल्लाह अन्हा के शिकम अथर में पहुंच गया। अब जब गलियों से गुजरते हैं तो सब अपना अपना दरवाज़ा लगा लेती हैं। हज़रत अब्दुल्ला ने पूछा, पहले तो तुम मुझसे शादी करने के लिए बेताब थीं, मुझसे निकाह करने के लिए तड़पती थीं, आज क्या हुआ? जवाब दिया, हमें तुम्हारी ज़रूरत नहीं, तुम्हारी पेशानी में जो नूर मोहम्मदी चमक रहा था उसकी ज़रूरत थी। अब वो कहीं और चला गया। अल्लाह अकबर कबीरा। तो अल्लाह के रसूल कहती हैं, अल्लाह मैं तुझसे क्या मांगू? तूने इब्राहीम को खलील बनाया, मूसा को कलीम बनाया, नूह को चुन लिया, सुलेमान को बादशाहत की। अल्लाह अल्लाह, मेरा रब इरशाद फरमाता है, ए हबीब सुन, आदम आए ज़रूर लेकिन चर्चा तुम्हारा किया, शीश आए ज़रूर चर्चा तुम्हारा किया, दाऊद आए ज़रूर चर्चा तुम्हारा किया, सुलेमान आए ज़रूर चर्चा तुम्हारा किया, याकूब आए ज़रूर चर्चा तुम्हारा, अय्यूब आए ज़रूर चर्चा तुम्हारा, इब्राहिम आए ज़रूर चर्चा तुम्हारा, इस्माइल आए ज़रूर चर्चा तुम्हारा, मूसा आए ज़रूर चर्चा तुम्हारा, ईसा आए ज़रूर चर्चा तुम्हारा। आदम की आदमियत में आम मौजूद है, दाऊद की ताकत में आम मौजूद है, सुलेमान की बादशाहत में आम मौजूद है, अय्यूब के सब्र में आम मौजूद है,
हजरत यूसुफ के हुस्न में आप मौजूद है, इब्राहिम की खुल्लत में आप मौजूद है, इस्माइल अलैहिस्सलाम की ज़बीहत में आप मौजूद है। अल्लाह अल्लाह आगे बढ़िए, मूसा के जलाल में आप मौजूद, ईसा के कमाल में आप मौजूद। ए हबीब, ये जितने भी आए, हर नबी शान वाला, हर रसूल इज्जत वाला, हर नबी का मकाम अपनी जगह, हर रसूल की शान अपनी जगह, हर रसूल का मर्तबा अपनी जगह। आला हजरत कहते हैं सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे, सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे, है उस अच्छे से अच्छा, है उस अच्छे से अच्छा हमारा नबी, सबसे औला वो आला हमारा नबी, सबसे बाला वो बाला हमारा क्या नबी। बात है, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, जलसे ईसाले सवाब, जिंदाबाद जिंदाबाद माशाअल्लाह। हबीब, सबको मरातिब अता किए गए, हर एक नबी शान वाला, हर एक रसूल इज्जत वाला, लेकिन जिस शान के साथ तू आया, जिस स्पेशलिटी के साथ तू आया, जो खुसूसियतें तेरी है वो दुनिया में किसी की नहीं। अब रब इरशाद फरमाते हैं, हबीब सुनिए, माऊती का खैरु मिन ज़ालिक, हमने जो तुम्हें अता किया वो इन सब से बेहतर है। क्या अता किया है? आतैतुकल कौसर, हमने तुम्हें कौसर अता किया है। वजअलतु इस्मका मा इस्मी युनादी बिही फी जव्विस समा, हमने तुम्हारे नाम को अपने नाम के साथ मिलाया है। जन्नत में देखो तो जहाँ ला इलाहा इल्लल्लाह लिखा मिलेगा, वहाँ मुहम्मदुर रसूलुल्लाह लिखा मिलेगा। कुरान में अल्लाह का बयान तो रसूलुल्लाह का बयान है। मस्जिद में आओ, एक तरफ अल्लाह मिलेगा, दूसरी तरफ रसूलुल्लाह मिलेगा। अगर आप अजान पढ़ो तो जहां अल्लाह का जिक्र वहां रसूलुल्लाह का जिक्र, अगर आप तकबीर पढ़ो तो जहां अल्लाह का जिक्र वहां रसूलुल्लाह का जिक्र। ए हबीब, हमने तेरे नाम को अपने नाम के साथ मिलाया है। अब जो मेरे करीब आना चाहता है, मुझसे कुर्बत इख्तियार करना चाहता है, तेरे दरवाजे को खटखटाना पड़ेगा, तेरी चौखट पे जाना पड़ेगा। जो तुझे छोड़ के मेरे पास आएगा उसे धुतकार दिया जाएगा, और जो रसूलुल्लाह का वसीला लेकर आएगा, अल्लाह पाक उसके जिक्र को भी हमेशा जिंदा कर देगा। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, जिंदाबाद जिंदाबाद माशाअल्लाह माशाअल्लाह। और हबीब सुन, अल्लाह फरमाता है हमने तेरे नाम को अपने नाम के साथ मिलाया, और अब इरशाद फरमाता है वग़फ़रतु लका मा तक़द्दम मिन ज़ंबिका व मा तअख़्ख़रा। ए हबीब, हमने तुम्हारे सदक़े तुम्हारे अगलों के तुम्हारे पिछलों के गुनाह माफ़ फरमा दिए। अब तो बोल दो भाई, मतलब की है, बोलिए ज़रा सुभान अल्लाह। फ़अन्त तमशी फ़िन्नासि मग़फ़ूरन लक। ए हबीब, आप दुनिया में पुकारे जाएंगे कि आप लोगों की बख्शिश करवाने वाले हैं। वलम अस्ना ज़ालिका लिअहदिन क़ब्लक, ये खूबियां तुमसे पहले किसी को दी नहीं गई। और ए हबीब, हमने आपकी उम्मत के सीनों को सहीफे बना दिया है। ए हबीब, तौरात में तुम्हारा जिक्र है, इंजील में तुम्हारा जिक्र है, ज़बूर में तुम्हारा जिक्र है। जितनी आसमानी किताबें चाहे बड़ी हो या छोटी हो, हर एक नबी आया, कुछ वक्त के लिए चला गया, उसका मौजज़ा उसके साथ खत्म। हम तुम्हें एक ऐसा मौजज़ा दे रहे हैं, तुम चले जाओगे, बज़ाहिर दुनिया से पर्दा कर लोगे, लेकिन तुम्हारा मौजज़ा ख़त्म नहीं होगा। आदम का मौजज़ा ख़त्म हो गया, हर नबी का मौजज़ा ख़त्म हो गया, हर रसूल का मौजज़ा ख़त्म हो गया। ए हबीब, हम तुम्हें एक ऐसा मौजज़ा दे रहे हैं जिसे कुरान करीम कहा जाता है। यह कुरान एक ऐसा मौजज़ा है, आप चले जाओगे, आपका सहाबा या सिहाबी याद करेंगे, ताबीन याद करेंगे, तबे ताबीन याद करेंगे, अइम्मा मुज्तहिदीन याद करेंगे, अइम्मा याद करेंगे, अल्लाह अल्लाह उलमा आए, कुरान करीम हिफ्ज़ होता रहा। और हद तो ये है, हमारे दौर के 6-6, 7-7, 8-8 साल के बच्चे, छोटे छोटे बच्चे अपने सीनों में पूरा कुरान हिफ्ज़ कर लेते हैं। और हद तो ये है, गौसे पाक दुनिया में आए तो दुनिया में बाद में आते हैं, माँ के पेट से 15 पारों के हाफिज़ कुरान बन के आते हैं। हबीब, सब के मौत से खत्म,
ता क़ियाम क़ियामत तुम्हारा मोजज़ा बाकी रहेगा। इसलिए अल्लाह पाक ने तुम्हारे नाम को हमेशा के लिए ज़िंदा कर दिया है। अल्लाह अकबर कबीरा। और एक सबसे बड़ी खुसूसियत हमारे नबी की, ए हबीब, खबअतु लका शफ़ाअतक। जब हश्र का दिन होगा ना, नफसी नफसी का आलम होगा, उस वक्त कोई किसी का ना होगा। माँ अपने बच्चे से बड़ी प्यार करती है, कब्र में साथ नहीं जाती है माँ भी। बाप अपने बच्चे के लिए झूठ बोले, सूद ले, भाइयों का गला काटे, कुछ भी करे, बाप भी कब्र में साथ नहीं जाता है। कितने ही करीबी दोस्त हो, कुछ भी हो, कब्र में कोई साथ नहीं जाता है। ए हबीब, जब हश्र का दिन होगा, रब जलाल पर होगा, किसी में इतनी हिम्मत ना होगी कि रब के सामने कलाम कर सके। लोग नबियों के पास जाएंगे, उनसे इस्तिगासा पेश करेंगे, नबियों की बारगाह में जाके उनसे सिफारिश करेंगे। हर नबी कहेगा इज़हबू इला गैरि, उधर जाओ, उधर जाओ, उधर जाओ। और जब नज़र आमीना के लाल पे पड़ेगी तो आमीना का लाल कहेगा अना लहा, अना लहा, अना लहा, मेरा वो दरवाज़ा है, यहाँ से धुतकारा नहीं जाता, यहाँ सीने से लगाया जाता है। का शफात एक ऐसी खूबी है, ना किसी नबी ना किसी रसूल को आपसे पहले शफात करने की हिम्मत और जसारत होगी। ए हबीब, पहले आपकी ज़बान शफात के लिए खुलेगी, फिर दूसरों को इजाज़त होगी। कौन देता है? देने को मुँह चाहिए। देने वाला है सच्चा हमारा नबी। मेरे करीम से गर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं, दुर्बे बहा दिए हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में बड़ी शान के साथ तशरीफ़ लाए। जो मकाम आमीना के लाल का है वो दुनिया में किसी का नहीं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी हमारे लिए नमूना और आइडियल है। हम अपनी ज़िंदगी को कैसे गुजारें, एक एक गोशा मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हमारी पेश नज़र है। दुनिया को जीने का तरीक़ा बताया आमीना के लाल ने। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ़ लाए। आपके वालिद इस दुनिया में पहले ही आपको छोड़ के चले गए थे। आप दुर्रे यतीम पैदा हुए। रब चाहता तो अपने हबीब की मौजूदगी में उनके वालिद को बहयात रख सकता था, लेकिन अल्लाह ने अपने हबीब को यतीम पैदा किया। ये हबीब, इसलिए तुम्हारे सीनों में यतीमों का दर्द पैदा हो जाए। बोलो भाई, बोलिए ज़रा सुभान अल्लाह। और इसलिए जब किसी के घर से नौजवान का जनाजा उठे, वो वावीला आहो बुका गिरेमान फाड़ना, गाल नोचना, कपड़े फाड़ना, बाल बखेरना, इन तमाम कामों को छोड़कर मेरे हबीब की जिंदगी को देख ले। जो अल्लाह का रसूल, सारी कायनात का दूल्हा, मालिक, जन्नत का मालिक, वो जब यतीमी में अपनी जिंदगी गुजार सकता है तो रसूलुल्लाह का उम्मती कैसे नहीं गुजार सकता है। अल्लाह के रसूल आइडियल है हमारे लिए। उसके बाद जब आप 6 साल के हुए, आप अपने मामू के घर गए थे, आपकी वालदा आपके साथ थी। मैं बात ख़त्म करूंगा अपने वक्त पर इंशाअल्लाह। तो रास्ते में थे, आपकी वालदा की तबीयत ख़राब हुई और उसी जगह आपकी वालदा का विसाल हो गया। आपकी उम्र शरीफ कितनी? 6 साल की। क्या उम्र होती है 6 साल की? रास्ते में घर वाले साथ नहीं, खानदान साथ नहीं। अब जरा तवज्जो ते करें। आमीना के लाल हमारे और आपके नबी ने अपने नन्हे मुन्ने हाथों से कैसे अपनी माँ की कब्र को तैयार किया होगा। हमारा दर्द कितना ही बड़ा दर्द हो, हमारी तकलीफ कितनी बड़ी तकलीफ हो, हमारे नबी से बढ़कर हमारी तकलीफ नहीं हो सकती है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 6 साल की उम्र शरीफ है, अपने हाथों से अपनी वालदा की कब्र तैयार करते। उसके बाद
आपको सबसे पहले गोद में लेने वाली आपकी वालदा की एक बांदी, जिनका नाम हज़रत उम्मे ऐमन जो हबशन हैं, जो रंगत से काली थी, उन्होंने आपको अपनी गोद में उठाया। बोलो सुभान अल्लाह। आपकी वालदा के बाद आपको आगोश में लेने वाली खातून, जिन्हें हजरत उम्मे ऐमन कहा जाता, जो चेहरे से काली, रंगत से काली एक हबशन थी, अल्लाह के रसूल ने 6 साल की उम्र शरीफ में पूरी दुनिया से काले और गोरे रंग का सिस्टम ही खत्म कर दिया। कहा इस्लाम में काला गोरा नहीं देखा जाता, इस्लाम में अरबी और अजमी नहीं देखा जाता, इस्लाम में अमीर और गरीब नहीं देखा जाता, इस्लाम में तो दिल देखे जाते हैं। जिनका दिल अच्छा है वो अल्लाह के यहाँ अल्लाह की बारगाह में मकबूल और काबिल कबूल है। 6 साल की उम्र में अल्लाह के रसूल ने ये फ़र्क ख़त्म किया। 8 साल की उम्र शरीफ हुई, आपके वालिद इस दुनिया से चले गए, आपकी वालदा चले गई, आपके दादा भी इस दुनिया से आपको छोड़कर दागे मुफारकत दे के चले गए। जनाब अबू तालिब ने आपको पाला? नहीं, दुनिया कहती है जनाब अबू तालिब ने आपको पाला। मैं एक बात कहता हूँ, नहीं, सच तो यह है हमारे नबी ने अबू तालिब के पूरे घर को पाला। अगर आप सुनना चाह रहे हैं, वक्त भी होने वाला, तो मैं बता देता हूँ, आपको प्रूफ भी दे देता हूँ कैसे पाला। बोलिए ज़रा सुभान अल्लाह। सच ये है अल्लाह के रसूल ने जनाब अबू तालिब के पूरे घर को पाला। कहोगे कैसे? हमने तो ये सुना अबू तालिब ने हमारे नबी को पाला। नहीं, जनाब अबू तालिब ने घर में एक कानून बनाया था, एक कायदा जारी किया था। वो कायदा ये था कि जब तक मोहम्मद बिन अब्दुल्ला दस्तरखान पे नहीं बैठेंगे किसी को खाना नहीं दिया जाएगा। बोलो बोलो ज़रा सुभान अल्लाह। एक दिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आने में देर हो गई। जनाब अबू तालिब के बच्चे बिलक रहे हैं, भूख लगी है, भूख लगी है, भूख लगी है, अम्मी खाना दो, अम्मी खाना दो, अम्मी खाना दो। माँ ने कहा अपने बाप से पूछो। तुम्हारे बाप ने कहा जब तक मोहम्मद बिन अब्दुल्ला दस्तरखान पे नहीं बैठेंगे किसी को खाना नहीं दिया जाएगा। अपने बाप के पास गए, कहा हमारे बाप हमें भूख लगी है, क्या मोहम्मद बिन अब्दुल्ला घर में नहीं आएंगे तो हमें खाना नहीं मिलेगा? क्या आप अपने भतीजे से हमसे ज़्यादा मोहब्बत करते हैं? क्या औलाद से ज़्यादा मोहब्बत भतीजे की दिल में पैदा हो गई है? जनाब अबू तालिब ने कहा था, बेटो सुनो, मोहब्बत तो एक तरफ है, भतीजा होना एक तरफ है। ये जो मैंने कायदा जारी किया है ना, ये जो मैंने कानून बनाया है, इसमें एक हिकमत है। क्या हिकमत है? कहा जब तक मोहम्मद बिन अब्दुल्ला हमारे घर में नहीं आए थे, जब हमारा दस्तरखान लगता था, खाना कम पड़ जाता था, कोई भी पेट भर के दस्तरखान से उठता नहीं था। जिस दिन से मोहम्मद बिन अब्दुल्ला हमारे घर में आए हैं, जिस दस्तरखान पे बैठते हैं, खाना थोड़ा सा हो, सबके पेट भर जाते हैं और खाना फिर भी बच जाता है। कहा ये भतीजे की मोहब्बत में नहीं, ये भतीजे की अकीदत में नहीं। बेटा अगर तुम्हें खाना खिलाऊंगा, दस्तरखान पे खाना कम पड़ जाएगा, इसलिए जिस दस्तरखान पे मोहम्मद नहीं खाना कम पड़ता है, और जिस दस्तरखान पे मोहम्मद बिन अब्दुल्ला मौजूद हो, खाने वाले चाहे कितने भी हो, अगर आमीना का लाल मौजूद है, सबके सबके सिकम शेर हो जाते हैं, सबके पेट भर जाते हैं, खाना खत्म नहीं होता। इसीलिए मैं कहता हूँ अल्लाह के रसूल ने जनाब अबू तालिब के पूरे घर को पाला। पूरे घर को नहीं, पूरी दुनिया को आमीना का लाल पाल रहा है। मेरे करीम से अगर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं, दुर्बे बहा दिए। अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत जिंदाबाद जिंदाबाद। खास पैगाम आपके लिए ये है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ फरमा, साहबा मौजूद हैं। एक खातून आई, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हुए, अपनी चादर मुबारक को बिछा दिया, चली गई। अल्लाह के रसूल ने फरमाया तुम्हें मालूम है ये कौन खातून थी? अर्ज़ किया रसूलल्लाह मालूम तो नहीं है, आप बता दीजिए। आपने इरशाद फरमाया ये मेरी रज़ाई माँ हज़रत हलीमा है। अपनी माँ के लिए कौन खड़ा हो रहा है? जो सारी कायनात का दूल्हा है, सगी माँ नहीं, एक रज़ाई दूध शरीक माँ है। एक दूध शरीक माँ का इतना एहतराम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करते हैं।
तो हमें क्या हो गया, हम सब नबी के चाहने वाले हैं, सब सुन्नी हैं, फिर अपने माँ बाप से कैसे बदतमीजी कर लेते हैं। बता रहा हूँ, गुस्सा आया करे तो मेरे सामने से हट जाया करो। जब मुझे गुस्सा आया करे तो बिल्कुल मेरा मुंह मत लगा करो। कौन कहता है? इसका 18-20 साल कड़ियल नौजवान कहता अपने माँ बाप के सामने। तुम्हारी समझ में नहीं आएगा, तुम्हारी समझ में नहीं आएगा। अबे नालायक, जब तू एक दिन का था रोता था, जब तेरी माँ तेरा बाप तेरी बोली को समझता था, उस वक्त तो दुनिया में तेरी बोली को कोई भी नहीं समझता था। तू कह रहा समझ में नहीं आएगा। अब लाड साहब कुर्सी पे बैठे हैं, अम्मी नीचे खड़ी हैं, अब्बा नीचे खड़े हैं, बात हो रही है टांगों पे टांग रख के। बाबू साहब सरहाने को बैठे हैं, वालिदैन पैंती को बैठे हैं, बहुत पढ़े लिखे, बहुत अमीर हैं, अमीरों में नाम है जनाब का। ये पता नहीं माँ का मर्तबा क्या, बाप का मर्तबा क्या। ऐसी तालीम या ऐसे पैसे से क्या फायदा कि तुम अपने माँ बाप की ताजीम और तकरीम भी ना कर सको। ये कहाँ मिलेगा? ये नबी की ज़िंदगी से मिलेगा कि अपने वालिदैन की इज्जत और एहतराम और तकरीम कैसे करनी है। हाँ, इसीलिए अपने माँ बाप की हमेशा इज्जत करें, उनका एहतराम करें। अगर वो नाराज़ हो गए ना, मैं ही सैयद नहीं, पूरी दुनिया के सैयदों के हाथ चूम लियो, कितने उलमा के कदमों में पड़ जाइयो, कितने पीरों के नारे लगा लियो, कुछ होने वाला है क्या? उलमा सादात अइम्मा से मोहब्बत करो, ये 22 अजर 22 सवाब अल्लाह पाक ने बहुत फजीलत बयान फरमाई है। लेकिन याद रखो, माँ बाप नाराज़, हज बेकार, नमाज बेकार, सजदा बेकार, तकरीर करना बेकार, इल्म बेकार, इमामत बेकार, सब कुछ बेकार है। इसलिए अल्लाह और उसके रसूल की रज़ा माँ बाप की रज़ा में है। अपने माँ बाप को राज़ी करो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत से आप सीखो, गुस्से पे कंट्रोल करना जान सीखो। ये नहीं कि गुस्सा आ गया तो गुस्से में ना अम्मा की खैर ना अब्बा की खैर। गुस्सा आ गया, अबे कैसा गुस्सा है यार, अपना मोबाइल ही तोड़ दिया गुस्से में। कैसा गुस्सा है भाई, ये गुस्सा कैसा है? ये गुस्सा नहीं, ये शैतानियत है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम फरमा थे। एक अराबी आया और आने के बाद आप सो रहे थे, आपने अपने ऊपर चादर डाल रखी थी। आया और उसने चादर को खींच लिया तेज़ी के साथ। वो चादर घसीटती हुई अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गर्दन पर और आपके चेहरे पर लगी, जिससे अल्लाह अकबर कबीरा निशानात जाहिर हो गए। और कहने लगा, मोहम्मद, मैंने सुना है माल गनीमत में से आपके पास कुछ जानवर आए हैं, कुछ ऊँट आए हैं, मुझे ऊँट दो। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, माल गनीमत तो तुझे मिलेगा, ऊँट भी मिलेंगे, लेकिन इससे पहले जो तूने मुझे तकलीफ़ दी है उसका बदला तुझसे लिया जाएगा। कहा ये तो हो ही नहीं सकता। कहने लगा, ये तो हो ही नहीं सकता, बदला नहीं लिया जाएगा, बदला नहीं दूंगा। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, क्यों? कहा, मैंने सुना है मोहम्मद बिन अब्दुल्ला किसी से बदला नहीं लेते। बोल दो यार, मोहब्बत की बात है। कहा, मैंने सुना है हमारे नबी किसी से बदला नहीं लेते हैं। इतना सुनना था, मदीने वाले मुस्तफ़ा सारी दुनिया के लिए वजह तख्लीक कायनात के लबों पर तबस्सुम आ गया और सहाबा से इरशाद फरमाया, इसे ऊँट भी दो और ऊँटों पर सोना चांदी लाद कर इसे दो। मेरे करीम से अगर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं, दुर्बे बहा दिए। नबी की ज़िंदगी, नबी की लाइफ, नबी की सीरत को पढ़िए, अपने अंदर वो पैदा कीजिए और चलने फिरने खाने पीने से हर एक चीज़ से जाहिर हो ये कोई दुनियादार नहीं, मदीने के ताजदार का ग़ुलाम है। कलमा शरीफ पढ़िए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अल अज़ीम।